चलो उठो, उठो, उठो जल्दी से, निकलो मेरे घर से, चलो चलो निकलो, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना जब तक कोई काम धंधा ना कर लो। शिवानी लेकिन कुछ नहीं, अब मुझे तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी है। तुम्हारी बात सुनते सुनते तो मैंने अपनी जिंदगी खराब करके रखी है। एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हुए? हाँ, जाके कुछ काम धंधा करो, तब पता लगेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ना अब तुम बंद कर दो, निकलो यहाँ से। मेम साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। साहब आजकल दिखाई नहीं देते। तेरे साहब को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है, अब वो कभी नहीं आएंगे। अरे मेम साहब, क्यों मजाक कर रहे हो आप अपने ही पति को बाहर क्यों निकालोगे? अरे मैं कोई मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, सच बोल रही हूँ। मैंने सच में तेरे साहब को घर से बाहर निकाल दिया। पर तू खुद देखता है ना, वो घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ते थे ना, कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ, घर में पैसे लेके आती हूँ, मेरे सारे पैसों में वो आग लगा रहे थे। बस इसीलिए मैंने घर से बाहर निकाल दिया। अब 4 जगह जाके काम करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कितनी मेहनत लगती है पैसे कमाने में। इसीलिए घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मेम साहब, हालात तो अभी खराब हुए हैं। उससे पहले तो साहब आपका कितना ध्यान रखते थे। ये तो अभी थोड़ी परेशानी आई है जब से साहब की फैक्ट्री में आग लग गई है। उससे पहले साहब आपका कितना ध्यान रखते थे। और मेम साहब, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि साहब आपकी कितनी ख्वाहिशें पूरी करते थे। आप जो बोलती थी साहब आपको ला के देते थे, फिर भी आपने साहब के साथ ऐसा किया। अरे तू चुप कर, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। इस घर में काम करने आता है ना तो वो कर, तरफदारी मत कर यहाँ पे। अच्छा मेम साहब, एक बात और बोलूं? हाँ बोलो। लेकिन मेम साहब, हालात तो अभी ख़राब हुए हैं। उससे पहले तो साहब आपका कितना ध्यान रखते थे। ये तो अभी थोड़ी परेशानी आई है जब से साहब की फैक्ट्री में आग लग गई है। उससे पहले साहब आपका कितना ध्यान रखते थे। और मेम साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है साहब आपका कितना ध्यान रखते थे। आप जो चाहिए आपको वो ला के देते थे। ये तो साहब के साथ 1 साल से हो रहा है। 1 साल से तो साहब काम पे नहीं जा रहे, और आप भी बस 1 ही साल से तो काम पे जा रहे हो, और आपने साहब को बाहर निकाल दिया। आप खुद सोचिए ना साहब को कैसा लगता होगा। और मेम साहब, साहब तो आपके लिए ही कमा रहे थे ना, और आपने साहब को बाहर निकाल दिया। मेरी बात कड़वी हो सकती है पर मेम साहब सच है। अरे रामू, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे अब रियलाइज हो रहा है मैंने उनके साथ कितना गलत किया, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी। अरे कुछ दिनों से काम करने लग गई थी तो अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लग गई थी। किराया मैं भरती हूँ, हर चीज़ें मैं पूरी करती हूँ, तो इसका मतलब मैं अपने आप को बड़ी मानने लग गई थी। मैं भूल गई थी कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है। हर चीज़ में मेरा साथ दिया है, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट की है। कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है ना, तो मांगने से पहले लाके मेरे सामने रख दी है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है और बहुत बुरा लग रहा है। पता है, मैंने तो उन्हें गुस्से में आके घर से बाहर निकाल दिया, पर उनकी जगह अगर मैं होती ना तो वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते, और आज तक उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। आज कुछ दिनों से मैं काम करने लग गई तो मुझ में इतना घमंड आ गया। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या करूँ मैं, उनके आगे मेरी क्या इमेज बन गई है अब। मेम साहब, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी भी एक बीवी है, मेरा भी एक परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। और मेरी बीवी की तो तबीयत भी ख़राब रहती है। वो घर का कुछ काम नहीं करती, वो रेस्ट करती है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ। और मेम साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो गाड़ी के 2 पहिए के जैसा होता है। एक ख़राब हो गया तो पूरी गाड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए मेम साहब, अभी भी देर नहीं हुई है। साहब को एक मौका दे के देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ रामू, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। आज ये सारी तेरी बातें सुनने के बाद मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। और तू बिल्कुल सही बोल रहा है कि तू इतनी मेहनत करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, हर चीज़ का खर्चा तू उठाता है। उसके बावजूद कभी अपनी बीवी के ऊपर इस तरह रौब नहीं जमाता, ना ही उसकी इस तरह इंसल्ट करता है। और उसकी तो तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर भी तू उसका हर चीज़ में साथ देता है। और मैं एक छोटी सी सिचुएशन आ गई कि मैं अपने पति का साथ नहीं दे पाई। मैं कितनी गलत हूँ, मैंने बहुत गलत किया उनके साथ। कुछ दिन से जॉब क्या करने लग गई थी, मैं भूल ही गई थी कि वो मेरे हस्बैंड है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ। तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे कि पति पत्नी का रिश्ता ना 2 पहियों की गाड़ी जैसा होता है, और दोनों को एक साथ मिलके चल के रहना चाहिए। और मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इतना बुरा भला उन्हें बोला, घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। तुझे तो अच्छे से पता है ना। तो एक काम कर, घर का जो भी काम है वो कर ले। मैं भी तेरे साहब को फ़ोन करके बुलाती हूँ और उनसे माफ़ी मांग ले। ठीक है मेम साहब।